हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पॉलिटी में संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान के अनुच्छेद, उसके भाग, उसके अनुसूची के बारे में सीखेंगे दोस्तों। और एकदम बिगनिंग से बताएंगे दोस्तों, बेसिक से बताएंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आज हम सीखते हैं क्या है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो दोस्तों, संविधान क्या है? तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, यानी कि बराबर कानून को संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद में बांटा गया है और इसमें 8 अनुसूचियाँ पहले थी, लेकिन अभी 12 अनुसूची हो चुकी है। तो दोस्तों, संविधान हम तो समझ गए, अब भाग 1 में चलते हैं। दोस्तों, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इसके जो राज्य है वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते। नोट में है दोस्तों, जो देश फेडरेशन होते हैं, इसका मतलब ही संघ होता है, और उसके राज्य कभी भी टूट के अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत जो है वह राज्यों का यूनियन है। जैसे में फेडरेशन देश है जो, जैसे में सोवियत संघ, जैसे अभी रूस कहते हैं उसको। अनुच्छेद 2 में है दोस्तों कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, यानी कि राष्ट्रपति को बिना बताए किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। यानी कि संसद जो है राष्ट्रपति को बिना बताए किसी भी विदेशी राज्य है उसको भारत में मिला सकते हैं। जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया सिक्किम को। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 2 तक सीखा था। अब अनुच्छेद 3 में देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 3 में है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को परिवर्तित कर सकता है। यानी कि संसद जो राष्ट्रपति को बिना बताए किसी भी राज्य के उसके क्षेत्र में उसके नाम को बदल सकता है। जैसे कि बिहार से झारखंड किया गया, दोनों को डिवाइड किया गया, और उड़ीसा है उसको ओडिशा किया गया। अनुच्छेद 4 में है दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन जो है उसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, तो अभी हमने सीखा भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, और भाग 1 में था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने सीख लिया दोस्तों। इसके आगे है भारतीय राज्यों का इतिहास, कैसे कैसे राज्य का टूटा, कैसे कैसे हुआ। तो दोस्तों, भारतीय राज्यों के इतिहास के बारे में सीखते हैं दोस्तों। एकदम बेसिक से बताएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगा, इतना मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। दोस्तों देखिए, जब आज़ादी का समय था उसमें भारत में जो है सो 552 से अधिक देसी रियासत था। अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा, कुछ अधिकार दिया कि चाहे आप भारत में मिल सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे एक अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। और इन सारी कार्यों को जो जिम्मेदारी दिया गया वो सरदार पटेल और वीपी मेनन को दिया गया। दोनों मिलकर ने तो सारे राज्यों को मिला लिया, लेकिन 3 ऐसे जो राज्य थे जो मिलना ही नहीं चाहता था भारत में। पहला जो था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर था वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ के जो राजा था वह हरी सिंह था, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री था वह शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के इशारा पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होने लगा। इसके बाद इन लोग को तो पता चलने लगा, ये दौड़ के गया सरदार पटेल के पास कि भैया बचाइए हमको। सरदार पटेल ने कहा, अच्छा ठीक है बाबू, बचाएंगे कैसे ने। बचाने के लिए सबसे पहले उसने कहा कि एक शर्त रखना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। उसने किया, एक विलय पत्र निकाला और बोला कि इसमें हस्ताक्षर कीजिए। फटाक से हस्ताक्षर कर दिया, और उसके बाद जो है सो कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। तो दूसरा जो है सो दोस्तों, दूसरा जूनागढ़ था। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग करके उसे भारत में मिला लिया गया, जिसे रेफरेंडम कहते हैं। हैदराबाद था तीसरा नंबर में। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, इसी के तहत हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके आगे जो है तो मिलते हैं इसके लिए अगले वीडियो में।